की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 12 रूल 1 जो कि डील करती है नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस। ऑर्डर 12 जो कि डील करती है एडमिशन से। एडमिशन की डेफिनेशन आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 से लेकर 23 एंड 31 में देख सकते हो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 15 से लेकर 21 एंड 25 में देख सकते हो। बेसिकली एडमिशन मीन्स क्या होती है कि मान लो प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। प्लेंटिफ जो कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और डिफेंडेंट क्या है, उसकी टेनेंट है। डिफेंडेंट क्या करता है, लास्ट 6 मंथ से प्लेंटिफ को मीन्स लैंडलॉर्ड को किराया नहीं देता है। तो अब प्लेंटिफ क्या करती है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करती है एविक्शन की, मीन्स उसको उस पोजीशन से हटाने के लिए एक सूट फाइल करती है। क्यों? क्योंकि वो किराया नहीं दे रहा है। और साथ ही मेंस प्रॉफिट जो उसने 6 महीने का किराया नहीं दिया उसकी रिकवरी के लिए भी वो सूट फाइल करती है प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो उसकी ये दोनों क्लेम है। तो अब डिफेंडेंट क्या करती है, रिटन स्टेटमेंट में क्या करेगी कि वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करती है कि हाँ मैंने सारा किराया दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा वो डिनाई नहीं करती। वो क्या करती है डिफेंडेंट कि हाँ मैं इनका टेनेंट हूँ, मैं इतने सालों से इनका टेनेंट हूँ, जो प्लेंटिफ ने ऑलरेडी बता रखा है, और बस ऐसा ही उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में दिया। स्पेसिफिकली उसने डिनाई नहीं किया कि हमने किराया नहीं दिया इस 6 मंथ का, या फिर हमने किराया दिया, या फिर हमने इतने महीने का किराया दिया, इतने महीने का नहीं दिया, या फिर इस कारणवश हमने किराया नहीं दे पाए। ऐसा कुछ उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया। तो अब कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 8 रूल 3 to 5 जो स्पेसिफिक डिनाइल के बारे में बताई गई है उसमें दी गई है कि अगर आपने रिटन स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो कोर्ट क्या एज्यूम कर लेगी कि आपने उस क्लेम को एडमिट कर लिया है प्लेंटिफ के द्वारा जो क्लेम दी गई है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ क्या करेगी, इस ऑर्डर 12 की एप्लीकेशन लगाकर अपने फेवर में जजमेंट या डिक्री ले लेगी, क्योंकि आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया और कोर्ट मान लेगी कि आपने उस क्लेम को एडमिट कर लिया है। एक ये हो सकती है। दूसरी एडमिशन क्या हो सकती है कि आपने रिटन स्टेटमेंट में डायरेक्टली बोल दिया, स्पेसिफिकली बोल दिया कि हाँ मैं इनका टेनेंट हूँ और मैं इतने लास्ट 6 मंथ से किराया नहीं दे रहा हूँ, मुझे देना है इनका किराया। तो ऐसा अगर हमने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया लेकिन हमने डायरेक्टली एडमिट कर लिया है उनके क्लेम को। कौन सी क्लेम को? सिर्फ जो एडवांस पोजीशन की मेंस प्रॉफिट की क्लेम है, मींस किराए की जो क्लेम उसने किया था 6 मंथ की रिकवरी के लिए लैंडलॉर्ड, उस क्लेम को उसने एडमिट किया है। लेकिन लैंडलॉर्ड ने जो एविक्शन की सूट फाइल की थी उस क्लेम को डिफेंडेंट ने एडमिट नहीं किया है। तो ये जो किराए को एडमिट किया है उस पार्ट की एडमिशन के लिए प्लेंटिफ क्या करेगी, लैंडलॉर्ड क्या करेगी, ऑर्डर 12 की एप्लीकेशन लगाकर उस पार्ट की फेवर में, उस पार्ट के ऊपर अपने फेवर में जजमेंट या डिक्री ले लेगी, ठीक है। लेकिन वो एविक्शन की क्लेम को उसने एडमिट नहीं किया है डिफेंडेंट, तो इसलिए उस पर वो डिक्री या जजमेंट नहीं ले सकती है प्लेंटिफ। ये हुई सेकेंड एडमिशन। और थर्ड एडमिशन हम समझेंगे कि मान लो डिफेंडेंट ने बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ उनके पोजीशन को हैंडओवर करने के लिए और मैं बाकी के किराया को भी देने के लिए मैं एग्री करता हूँ। अपने रिटन स्टेटमेंट में उसने डायरेक्टली सारे क्लेम को एडमिट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब सूट आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगी, ऑर्डर 12 के एप्लीकेशन लगाकर उस क्लेम के ऊपर जो एडमिट की गई है, जो पूरी क्लेम एडमिट कर ली गई है डिफेंडेंट के द्वारा, उसके ऊपर डिक्री या जजमेंट ले लेगी अपने फेवर में और केस आगे प्रोसीड नहीं होगी। सो बेसिकली ऑर्डर 12 क्या होती है कि फर्स्ट डेट में एडमिशन अगर हो जाती है, हियरिंग ऑफ द फर्स्ट डेट, इफ़ डिफेंडेंट एडमिट्स देयर एलिगेशंस which is given by the plaintiff against the defendant, that
that claim on that claim the plaintiff can take a decree or judgment in favor himself. ऑर्डर 12 रूल 1 क्या कहना चाहती है कि मान लो डिफेंडेंट ने अगर किसी पार्ट को, चाहे वो डिफेंडेंट हो या फिर प्लेंटिफ, अगर डिफेंडेंट ने भी कोई काउंटर क्लेम फाइल किया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट और प्लेंटिफ ने उस काउंटर क्लेम के एलिगेशंस को जो डिफेंडेंट ने लगाया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो उसको भी अगर प्लेंटिफ ने एडमिट कर लिया तो डिफेंडेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाकर वो जजमेंट ले सकती है उस फेवर में। तो ये प्लेंटिफ के द्वारा भी हो सकता है और डिफेंडेंट के द्वारा भी एडमिशन जो, ठीक है। अगर डिफेंडेंट ने एडमिट किया तो वो उसको क्या करना होगा, रिटन स्टेटमेंट में या फिर अन्य कोई लिखित नोटिस के द्वारा उसको इन्फॉर्म करनी होगी कि हमने ये पार्ट को एडमिट कर लिया है। तो फिर क्या करेगी अपोजिट पार्टी, ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाकर अपने फेवर में जजमेंट ले सकती है ऑन एडमिशन, ठीक है। तो रूल 1 क्या कहती है, एनी पार्टी टू अ सूट में गिव नोटिस बाय हिज प्लीडिंग। सूट के कोई भी पार्टी अपने प्लीडिंग के द्वारा या फिर अन्य लिखित रूप से दैट ही एडमिट्स द ट्रूथ ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द केस ऑफ एनी अदर पार्टी, मीन्स ऑपोजिट पार्टी के एलिगेशंस को, पूरी क्लेम को या फिर किसी कुछ क्लेम को अगर वो एडमिट कर रहा है, अगर कुछ क्लेम को भी एडमिट कर रहा है तो वो भी उसे अपने नोटिस के द्वारा बतानी होगी, या फिर पूरी पार्ट को वो एडमिट कर रहा है तो वो भी नोटिस के द्वारा बतानी होगी। तो वो नोटिस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो प्लीडिंग के द्वारा भी हो सकती है या फिर अन्य किसी रीडिंग के इन राइटिंग के द्वारा भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो